सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ये देखता हूँ और यहाँ पर मैं गेट रिपोर्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गेट रिपोर्ट के अंदर ये डिटेल आई, लेकिन स्टूडेंट की डिटेल नहीं आई। यहाँ से मैं इसको PDF में भी ले सकता हूँ। तो अगर मैंने डेटा फिल किया है तो मुझे ये सारी लिस्ट बच्चों की मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे हाँ, एनरोलमेंट विथ सेक्शन, एनरोलमेंट समरी विथ सेक्शन। यहाँ भी मैं इसको गेट रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे डेटा इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने डेटा अभी फिलअप नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक्रोनाइज विद यूडाइस, ये हमने पूरी चीज़ें देख ली है। और अगर हमारे पास सारी चीज़ें मालूमात हमारे पास प्रॉपर वे में है तो हम फटाफट इसको भर के जो है अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है और उससे पहले हमको ये पूरा डेटा फिलअप करना है। अभी यहाँ मैंने इससे पहले जब मैंने वेबसाइट में देखा था तो इसके अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका डेटा पूरा यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट का। इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें अपडेट करना है। आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड उसमें पहले से अगर उस बच्चे का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आधार कार्ड उसमें अगर नहीं दिखा रहा तो हम उसमें भर सकते हैं। तो और लेकिन जो फर्स्ट में जो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, उसका डेटा इसके अंदर शो नहीं हो रहा। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर ये मैं सेक्शन लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, आधार कार्ड नंबर, मैं इसको सर्च करता हूँ। यहाँ मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो है सेकंड के जो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे सामने पूरा डेटा आया। स्टूडेंट आईडी, आधार, यूआईडी नंबर, ये बच्चे का है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, 2 लोग का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ये फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल कैटेगरी, रिलीजियन, मदर टंग, लोकेलिटी, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर, वेदर बिलोंग टू BPL, ये सब आधार अपना, ये सब जो है स्टूडेंट पोर्टल से ये डेटा यहाँ पर आया। तो फिर वेदर बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर RTE, स्टडिंग इन क्लास, सेक्शन, स्ट्रीम, ट्रेड सेक्शन, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मीडियम इंस्ट्रक्शन, उर्दू मीडियम, इसलिए उर्दू यहाँ पे दे रहा है। क्लास स्टडीड प्रीवियस ईयर फर्स्ट, ये स्टूडेंट अभी मेरे ख्याल से सेकंड, स्टडिंग इन सेकंड में बच्चा पढ़ रहा है और प्रीवियस ईयर सेकंड है। अगर हम बच्चे का नाम देखते हैं तो ये जो नाम अभी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मेरे हिसाब से ये बच्चा अभी थर्ड में है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टडिंग इन सेकंड क्लास, लेकिन ये स्टूडेंट के नाम मुझे मालूम है ये बच्चे अभी एक्चुअली थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टडिंग इन क्लास सेकंड में दिया है और प्रीवियस क्लास फर्स्ट दिया, जबकि ये स्टडिंग इन सेकंड है और नहीं, स्टडिंग इन थर्ड है और प्रीवियस क्लास इनका सेकंड आएगा। तो ये हमको यही डेटा हमको यहाँ पर अपग्रेड करना है इसका। तो यहाँ पर फिर दिया है, इसके बाद कंप्लीट सेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू CWSN, अगर वो फिजिकल डिसेबल बच्चा है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो यहाँ हमारे पास कोई ऐसा है नहीं मामला, इसलिए ब्लैंक दिया।
नंबर ऑफ़ यूनिफॉर्म सेट प्रोवाइडेड, क्योंकि प्राइवेट एडेड स्कूल है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो पेरेंट्स लेते हैं, इस बीएमसी की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, तो ये हमको मिलती है, बच्चों को दी जाती है। फ्री ट्रांसफर फैसिलिटीज़ ये नहीं है हमारे पास। उसके बाद फ्री एस्कॉर्ट फैसिलिटीज़ ये भी नहीं है। एमडीएम बेनिफिशरीज़, तो एमडीएम हमारे यहाँ दिया जाता है, और यहाँ पर अगर कोई मालूमात रॉन्ग है तो हम उसको अपडेट करके इसको सही कर सकते हैं। फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो हमारे पास कोई हॉस्टल वगैरह नहीं है। चाइल्ड अटेंड स्पेशल ट्रेनिंग नहीं। वेदर द चाइल्ड इज़ होमलेस नहीं। अपीयर्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन यस। पास इन लास्ट एग्जामिनेशन यस। मार्क्स ऑब्टेन, वो डेटा भी हमको यहाँ पे भरना है। उसके बाद है आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये दिया जाता है कि बच्चों को, तो ये बीएमसी में दिया जाता है, प्राइवेट में नहीं दिया था। या डीवॉर्मिंग टैबलेट नहीं दी जाती यहाँ पे, विटामिन ए टैबलेट और स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। तो ये आयरन एंड फॉलिक एसिड ये बीएमसी में दिया जाता है। डीवॉर्मिंग टैबलेट है, विटामिन ए टैबलेट, ये बीएमसी में दी जाती है, प्राइवेट स्कूल में ये प्रोवाइड नहीं की जाती है। स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर बच्चों का बैंक अकाउंट भी नंबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अकाउंट में ऐसा कुछ बीएमसी की तरफ से कोई या गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई यहाँ पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप में अगर पास होता है या प्री मैट्रिक के लिए वो बच्चा एग्ज़ाम प्री मैट्रिक के लिए वो अगर फॉर्म भरता है और अप्रूव होता है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट हम लोग लेते हैं और उसका यहाँ पर डिटेल हम भर देते हैं। अगर बैंक अकाउंट है बच्चे का तो आईएफएससी कोड यहाँ पे देना रहेगा। उसके बाद अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड है यहाँ पे सारे बच्चे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिजल्ट इन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, स्कूलिंग स्टेटस इन 2017-18, जॉब रेटेड, वेदर कंप्लीट, NSQF लेवल, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर और एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट, ये सारा जो है एक स्टूडेंट का पूरा डेटा यहाँ पे दिया है। जो हमारे स्टूडेंट के हिसाब से मालूमात है वो यहाँ पर हम भरेंगे। जो नहीं है तो यहाँ पे जैसे ये सब प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल सेलेक्टेड पहले से दिया हुआ ये सरल के स्टूडेंट पोर्टल से। ठीक है, तो ये पेज फर्स्ट है। ऐसे यहाँ पर कई पेज दिए हुए। प्रोग्रेसिंग इन रिक्वेस्ट, तो साइट बहुत स्लो है, इसलिए फटाफट जो है वो पेज अगर हमने क्लिक किए तो फटाफट लोड नहीं होते। अब ये पेज नंबर 10 आया है। ठीक है, फर्स्ट से रैक 10, तो ये बच्ची का जो दिखा रहा है थर्ड में, ये बच्ची अभी फिल वक्त जो है वो शायद फोर्थ में है, फोर्थ या फिफ्थ में है। अजमल, हाँ ये शायद फिफ्थ में है, तो ये डेटा 2 साल पहले का है। तो यही हमको यहाँ पर करना है डिटेल, और इसको अपडेट करना है। अब हमने यहाँ पर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या चीज़ हमको देखना है, तो ये जिस तरह से यहाँ टैब दी है इसी तरह से ये भी टैब दिया हुआ है। अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सर्च रिजल्ट रिकॉर्ड, गुलशन इस्लाम स्टूडेंट, प्रमोटेड स्टूडेंट, अप्रूवल, रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, ये जो हमने डेटा भी भरेंगे उसके बाद हमको ये आएगा। उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमने दूसरा था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डिटेल, लेवल वाइज यूज़र, लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट डेटा बताया था, स्टूडेंट डिटेल भी अभी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है यूज़र स्टेटस, तो यूज़र स्टेटस यहाँ पर कितने लोगों ने लॉगिन किया है, जैसे देखिए स्कूल गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल, नंबर ऑफ़ यूज़र लॉगिन, तो अभी मैंने लॉगिन किया इसलिए एक ही है। नंबर ऑफ़ यूज़र नेवर लॉग, कितने लोगों ने लॉगिन नहीं किया। जब हम टीचर्स को ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने लोगों ने लॉगिन किया, कितने लोगों ने, स्टाफ 4 का, इसमें से 2 लॉगिन किए तो 2 आएगा, 2 का नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ये यूज़र स्टेटस हो गया कि कितने लोग लॉगिन किए हुए इस वक्त साइट को, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में। उसके बाद है स्टूडेंट डेटा व्यू, स्टूडेंट डेटा व्यू में ये ऑलरेडी यहाँ पे मालूमात फिल है, हमको सिर्फ यहाँ पे यूडाइस कोड डालना है और सर्च करना है। देखिए यहाँ पर आ गया स्टूडेंट का गुलशन इस्लाम स्कूल, यूडाइस नंबर, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम,
ब्लॉक नेम, क्लस्टर नेम, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल में अभी हमने चेक किए थे, जो यहाँ पर टैब है उसी में के टैब यहाँ शॉर्टकट दिए हुए हैं। उसके बाद है स्कूल विदाउट एनरोलमेंट, तो कौन सी ऐसी स्कूल है जो जिसका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं। मैं इसको डाल के सर्च करता हूँ तो नो परमिशन कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ये टीचर्स के लिए नहीं है ये। उसके बाद है आधार डेटा व्यू, तो हम ये भी हम कर सकते हैं। आधार डेटा व्यू किस किस का आधार है ये भी दिया है। यू डू नॉट हैव परमिशन टू दिस एक्शन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट साइट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये दोनों जो है ये साइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसके इख्तियार है कि वो ये देख सकता है। हमारे लिए 1 2 3 4 5 टैब है, ये 2 टैब जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। तो यही था यू स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक्रोनाइज विद UDIS। देखते हैं अगर साइट अगर परफॉर्म कर रही है तो हम यहाँ मैनेज, क्योंकि हमने यहाँ सब देख लिए थे, यहाँ हम मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम UDIS देखते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट ID देना पड़ेगा हमको, और यहाँ कैटेगरी फर्स्ट सेकंड लेते हैं, सेक्शन A सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम आ गया, मैंने सेकंड लिया हूँ, ऑलरेडी ये बच्चे जो थर्ड के अंदर है। तो अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेड स्कूल, कितने दिन ये बच्चा स्कूल आया है, इसका आधार कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट ID दिखाई दे रहा है। ये ID मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कितने मार्क्स इसने लिया और रिमार्क्स हमको क्या देना है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके सिर्फ पर्टिकुलर बच्चे का भी ढूंढ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये मैं लूँगा, उसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर उसका नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेंट स्कूल और मार्क्स ऑब्टेन इन लास्ट एग्जामिनेशन, और फिर इसका जो रिमार्क्स है, पास है फेल है जो भी, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से जो बच्चों के रिज़ल्ट है और अटेंडेंस है, यहाँ अटेंडेंस जो हम लोग बच्चों की अटेंडेंस निकालते हैं पूरे साल की, वो अटेंडेंस हमारे पास का रिकॉर्ड चाहिए। तो लास्ट ईयर हमने जो अटेंडेंस निकाली थी उस बच्चे की, वो अटेंडेंस रिकॉर्ड लेके हमको बैठना है, और वो कितने दिन स्कूल जितने दिन खुला उसमें से कितने दिन वो आया, जो हम रिज़ल्ट के अंदर रिकॉर्ड में देते हैं, वो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेड स्कूल, ये हमको यहाँ पे उसके कितने दिन वो आया, और इसी तरह से उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लिए हैं, वो दोनों चीज़ें लिख के यहाँ पर फिर पास ना पास जो भी है, पास और फेल जो भी है रिमार्क, वो रिमार्क देख के यहाँ पे सेव करेंगे। इस तरह से सारे स्टूडेंट का 1 बाय 1 हमको रिकॉर्ड चेक करना है। या तो आप स्टूडेंट ID के ज़रिए कीजिए, या फिर सर्च करके यहाँ एक साथ सारे बच्चों का आप लिख दीजिए। ये पहले पेज पे जो है वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पेज पे 10 बच्चों का आ जाते हैं। यहाँ पे 7 पेज यानी 70 बच्चों का यहाँ पे हमको सेकंड के बच्चों का दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ पे सब के नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज ये हमको डालना है, और सबके यहाँ पे मार्क्स डालना है, और सबको रिमार्क्स डाल के सेव कर जाना है। फिर सेकंड पेज लेंगे, सेकंड पेज में फिर हम सेम इसी तरह से पूरी क्लास का हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे। तो ये मैनेज रिजल्ट अटेंडेंस पोस्टिंग, उसी तरह से ये इसके पहले भी हमने ये देखा था। ये हम टैब देखते हैं, इसमें सेकंड का लेते हैं और A लेते हैं, सर्च करते हैं। अब वही चीज़ है, ये टैब 2 बार दे दिया है, मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस, मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस। तो कोई एक टैब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट, तो अगर हमने किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़, 1 मिनट, यहाँ पे सेक्शन लेते हैं, सेक्शन A और इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों की लिस्ट है, आनम बेगम, इसका आधार नंबर, UID, इसका ID, क्लास, सेक्शन। अब यहाँ पे डिटेल कि हम उसको क्या, एक स्टूडेंट को हम क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। फ्री एस्कॉर्ट फैसिलिटीज़, फ्री ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म सेट, कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक।
तो हम ये देते हैं इसे टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़, फ्री बाइसिकल। तो ये हम यहाँ पर मैनेज फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट, इस ये सेक्शन में हम यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट मूव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, यहाँ से हम बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में रिलीज़ करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे हम सरल पोर्टल में करते हैं इस तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स से अगर टीसी लिया है और उस बच्चे को हम अपने स्कूल में इसका डेटा हमको भरना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है एडवांस में, हम सब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डालना है। जैसे मैं यहाँ से डाल देता कि आईडी मेरे पास थी, क्लास सेकेंड, बोथ कैटेगरी जर्नल, स्ट्रीम नॉट एप्लीकेबल, फ्री हॉस्टल नॉट एप्लीकेबल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू। ठीक है, यहाँ पे रिलीजन मुस्लिम, ट्रेड नॉट एप्लीकेबल, होमलेस नॉट एप्लीकेबल, नहीं पेरेंट्स के साथ रहता है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नो, नन, एकेडमी वगैरह में इसको सर्च करेंगे। तो ये क्योंकि सेकंड में बच्चा है इसलिए ये ड्रॉप बॉक्स में हमको दिखेगा नहीं है, हम तो फोर्थ में रहेगा तो हमको ड्रॉप बॉक्स में दिखेगा। सर्च करते हैं हम, the site is not working properly, stream not applicable, तभी आएगा। ठीक है, तो ये भी डिटेल हमको यहाँ पर किसी अगर कोई ड्रॉप बॉक्स में है तो उसके लिए डिटेल है। तो इस तरह से बहुत सारी डिटेल इसके अंदर जो है वो प्राइमरी से रिलेटेड नहीं है, ज़्यादातर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से रिलेटेड है, इसलिए इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हमको फिलअप नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये HDMIS फिल करने में इस वीडियो की मदद से आसानी होगी। गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ share this video and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye.